नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं विजय सिंह कुशवाहा और आप देख रहे हैं मैं किसान हूं चैनल। और आज का वीडियो हर उस किसान के लिए है जो गेंदा की खेती करता है और खरपतवार यानी घास फूस से परेशान है। दोस्तों, इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि आज मैं आपको सुनी सुनाई बात नहीं बताऊंगा। मैं आपको अपना खेत दिखाऊंगा, अपना अनुभव बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि मैंने क्या किया और क्यों किया। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं किसान हूँ चैनल का उद्देश्य किसी कंपनी का प्रचार करना नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ एक है, किसानों तक सही जानकारी पहुंचाना। अगर कोई चीज मेरे खेत में अच्छी लगी तो मैं आपको बताऊंगा, अगर कोई कमी लगी तो वह भी खुलकर बताऊंगा, क्योंकि किसान का भरोसा मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। अब आप इस खेत को ध्यान से देखिए। पहली नजर में आपको गेंदा दिखाई देगा, लेकिन अगर नीचे देखेंगे तो घास भी दिखाई देगी। ये घास यानी खरपतवार धीरे धीरे हमारी पूरी फसल को नुकसान पहुँचाती है। यह खाद भी खाती है, पानी भी पीती है और पौधे की ताकत भी कम कर देती है। यही कारण है कि कई बार किसान अच्छी खाद डालता है, अच्छी सिंचाई करता है, फिर भी फूल कमाते हैं। दोस्तों, मैंने भी शुरुआत में ये गलती की थी। मुझे लगा कि 2-4 दिन बाद घास निकाल दूंगा, लेकिन जब तक समझ आया तब तक खरपतवार काफी बढ़ चुकी थी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो गलती मैंने की वह दूसरे किसान न करें। अब आप इस घास को ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हर घास एक जैसी नहीं होती। कुछ खरपतवार घास पर रखी होती है और कुछ चौड़ी पत्ती वाली। यही सबसे बड़ी गलती होती है। बहुत से किसान किसी के कहने पर दवा खरीद लेते हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि उनके खेत में खरपतवार किस प्रकार की है। पहले खरपतवार को पहचानो, फिर निर्णय लो। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने अपने खेत में क्या किया। तो दोस्तों, मैंने जल्दबाजी नहीं की। पहले खेत देखा, खरपतवार की स्थिति समझी, फिर ऐसे उत्पादों की जानकारी ली जो घास वृक्ष खरपतवार के नियंत्रण के लिए उपयोग किए जाते हैं। आज इस वीडियो में मैं धानुका कंपनी की टर्गा सुपर और अडामा कंपनी की एजिल दोनों दवाइयों के बारे में बात करूंगा। लेकिन ध्यान रखिए, इनका उपयोग हमेशा उत्पाद के लेवल और स्थानीय कृषि सलाह के अनुसार ही करना चाहिए, क्योंकि हर खेत, हर मौसम और हर खरपतवार अलग होती है। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने इन्हें क्यों चुना, इनके बारे में मुझे क्या जानकारी मिली और खेत में मुझे क्या बदलाव दिखाई दिए। लेकिन उससे पहले अगर आपको ऐसी खेती की सच्ची जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मैं किसान हूं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको दिखावा नहीं, खेत का असली अनुभव मिलता है। तो किसान भाइयों, अब मैं आपको अपने खेत का वही हिस्सा दिखाता हूँ जहाँ मुझे सबसे ज्यादा खरपतवार की समस्या दिखाई दी थी। देखिए, पहली नजर में गेंदा का पौधा अच्छा दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही नीचे देखते हैं घास साफ दिखाई देती है। यही वह खरपतवार है जो धीरे धीरे हमारी फसल का नुकसान करती है। अब मैं एक बात बिल्कुल साफ करना चाहता हूँ। बहुत सारे वीडियो में आपको ये कहा जाता होगा कि ये दवा डालो 100% खरपतवार खत्म, लेकिन ऐसी बात नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं भी किसान हूँ और किसान से झूठ बोलकर कभी भरोसा नहीं जीता जा सकता। सच्चाई यह है कि किसी भी दवा का परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि खेत में किस प्रकार की खरपतवार है, मौसम कैसा है, दवा सही समय पर और सही तरीके से डाली गई या नहीं, और लेवल पर दिए गए निर्देशों का पालन किया गया या नहीं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले जानकारी फिर दवा। अब बात करते हैं उन दवाइयों की जिनके बारे में आज इस वीडियो में मैं चर्चा कर रहा हूँ। मैंने टर्गा सुपर और एजिल दोनों दवाओं के बारे में जानकारी ली, क्योंकि ये मुख्य रूप से घास वर्ग की खरपतवार के नियंत्रण के लिए उपयोग किए जाते हैं। लेकिन अगर आपके खेत में चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार अधिक है तो बिना पहचान किए सिर्फ नाम सुनकर कोई भी दवा मत खरीदिए। यहीं पर सबसे ज्यादा पैसा बर्बाद होता है। जब आप कोई दवा खरीदें, सबसे पहले उसका लेवल पढ़िए। उसका लिखा होता है कि ये किस प्रकार की खरपतवार के लिए है, किन फसलों में उपयोग किया जा सकता है और उपयोग करते समय किन सावधानियों का पालन करना चाहिए। मैंने भी यही किया, जल्दबाजी नहीं की, पहले समझा फिर निर्णय लिया। अब आप खेत को ध्यान से देखिए। जहाँ सही तरीके से उपयोग किया गया वहाँ घास वाली खरपतवार पूरी तरह से खत्म हो गई। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं सबसे जरूरी बात की। अगर आपने सही दवा चुन ली लेकिन उसका उपयोग सही तरीके से नहीं किया तो आपको अच्छे परिणाम मिलने की संभावना कम हो सकती है। इसलिए कुछ बातें हमेशा याद रखिए। सबसे पहले, दवा का उपयोग हमेशा लेवल पर दिए गए निर्देश के अनुसार ही करें। मात्रा अपनी तरफ से बढ़ाने की गलती बिल्कुल मत कीजिए। बहुत से किसान सोचते हैं थोड़ा ज्यादा दवा डाल देंगे तो जल्दी असर होगा, लेकिन ऐसा जरूर नहीं है। कई बार इससे फसल को भी नुकसान पहुंच सकता है और आपका पैसा बेकार जा सकता है। स्प्रे करते समय साफ पानी का उपयोग करें। ऐसा नहीं कि बरसात में जहाँ भी पानी मिल गया गंदा पानी भर के स्प्रे कर दिया। तेज हवा में स्प्रे करने से बचे और अपनी सुरक्षा के लिए दस्ताने पहने। इन दोनों दवाओं में से आप कौन सी भी दवा खरीद सकते हैं। इससे थिक की पत्ती की खरपतवार ही जाएगी, छोटी पत्ती की वाली नहीं जाएगी। जो जानकारी मुझे सही लगी वह आपके साथ साझा की। मैंने कोई जादू नहीं किया, न कोई झूठा दावा किया, क्योंकि मेरा मानना है कि किसान को सपना नहीं, सही जानकारी चाहिए। अगर सही जानकारी होगी तो किसान खुद ही फैसला ले लेगा। दोस्तों, मैं भी आपकी तरह एक किसान हूँ। मैं भी खेत में पसीना बहाता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे चैनल पर आने वाला हर किसान कुछ नया सीख कर जाए। अगर किसी दवा से अच्छा अनुभव मिला तो वह भी बताऊंगा। अगर किसी चीज से नुकसान हुआ तो उसे भी नहीं छिपाऊंगा, क्योंकि मैं किसान हूँ। पर आपको सिर्फ सच्ची और जमीन से जुड़ी जानकारी मिलेगी। अब मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपके गेंदा के खेत में सबसे ज्यादा कौन सी खरपतवार निकलती है? कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आपने किसी दवा का उपयोग किया है
तो अपना अनुभव भी बाकी किसान भाइयों के साथ साझा कीजिए। हो सकता है आपकी एक जानकारी किसी दूसरे किसान के बहुत काम आ जाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने मैं किसान हूँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले वीडियो में गेंदा की खेती, गुलाब की खेती और गुलदाउदी की खेती के बारे में भी जानकारी दूंगा और सीधा खेत से बताऊंगा। मैं विजय सिंह कुशवाहा, आप देख रहे हैं मैं किसान हूँ चैनल, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय किसान जय भारत।